आज से ठीक 52 साल पहले जब ये फिल्म सिनेमा के पर्दे पर आई तो किसी को पता नहीं था कि एक ऐतिहासिक ब्रिटिश फिल्म बेकेट से इंस्पायर्ड है। और ना ही किसी को ये पता था कि कभी दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर इसी प्लॉट पर बन रही एक फिल्म ऑन पेपर रह गई थी। जो बात फिलहाल चर्चा में थी वो ये कि ये राजेश खन्ना की फिल्म थी जिसके पोस्टरों पर अब अमिताभ बच्चन का चेहरा छाने लगा है। 1972 में जब ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म बनानी शुरू की तब राजेश खन्ना के पास समय नहीं था और अमिताभ बच्चन के पास समय ही समय था। ऐसे में फैसला किया गया कि पहले अमिताभ वाले सोलो सीन फिल्मा लिए जाएं और बाकी सीन राजेश खन्ना की डेट्स उपलब्ध होने के बाद शूट कर ली जाएंगी। कहानी गुलजार, डीएन मुखर्जी और खुद ऋषि राज जैसे दिग्गजों की कलम से होकर आई थी। ऐसे में अब ये इंग्लिश फिल्म बेकेट तो नहीं रही, अब इसे नए जमाने के दो ऐसे दोस्तों के द्वंद्व के रूप में ढाला गया था जो फैक्ट्री मालिक और यूनियन लीडर की भूमिका में आ चुके थे। बेकेट में राजा हेनरी द्वितीय का रोल पीटर ओटूल ने किया था, जबकि थॉमस बेकेट का रिचर्ड बर्टन ने। जाहिर है दिलीप कुमार हो या राजकुमार, उस दौर के बड़े सितारों को ऐसे रोल में लेना एक म्यान में दो तलवारें रखने जैसा था। ऐसे में डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की सलाह पर प्रोड्यूसर जयेंद्र पंड्या और राजाराम बागले ने राजेश खन्ना के साथ अमिताभ को कास्ट किया। मुखर्जी इन दोनों को 1971 की कल्ट क्लासिक फिल्म आनंद में डायरेक्ट कर चुके थे और वो अमिताभ को अच्छी तरह जानते थे। उनके लिए राहत की बात यह थी कि एक बड़ा सुपरस्टार और दूसरा थोड़ा छोटे प्रोफाइल का कलाकार होने से चीजें स्मूथ होनी थी। और जब अमिताभ पर फिल्माए गए सीन के कुछ अधूरे रील डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाए गए तो भड़क गए। ये तो अमिताभ की फिल्म है, इसमें राजेश खन्ना के लिए स्कोप ही क्या है। काफी समझाने बुझाने और ये भरोसा दिलाने के बाद कि आनंद राजेश खन्ना की ही फिल्म थी लेकिन दोनों के रोल बराबर थे, डिस्ट्रीब्यूटर मान गए। लेकिन उन्होंने दर्जन भर सुझाव दे डाले। उनमें से एक ये भी कि इतने बड़े बड़े बालों में लंगूर जैसा दिखता है, इसके बाल कटाओ, देखें तो सही इसके कान भी हैं या नहीं। अमिताभ के बाल तो नहीं कटे लेकिन उनके रोल कटने की बारी आई जब राजेश खन्ना ने फिल्म में दखल दिया और इसी क्रम में फिल्म का क्लाइमेक्स भी बदलना पड़ा, क्योंकि आनंद की कामयाबी को गांठ बांध चुके खन्ना को लगता था कि जो एक्टर मरेगा उसी के साथ दर्शकों की सिंपैथी होगी। उन्होंने बात नहीं मानने पर फिल्म छोड़ने तक की धमकी दे डाली। ऐसे में अमिताभ के ऐतराज के बावजूद मूल स्क्रिप्ट के उलट राजेश खन्ना के किरदार सोमू को ही अंत में मरने दिया गया।